दोस्तों आजकल हम ट्रेंड में देखते हैं कि कोई भी किसी पाकिस्तान के मुतालिक बात करे तो वो कहते हैं कि ये आपने मुताला पाकिस्तान से पढ़ा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, पाकिस्तान ने ये तरक्की की है, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में ये काम किया। मतलब ये चीज़ें एक रिवायती तरीके से आ रही थी हमारे पास, लेकिन कुछ जो एनलाइटेंड जो लेफ्ट विंग ग्रुप है तो वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब हमें झूठ पढ़ाया गया है। अगर हम इस्लामियात की बात करें तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि जो नबी पाक के बारे में एक वाक़या हमें सुनाया जाता था कि उन पर रोज़ एक बूढ़ी खातून जो मतलब दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी, वो उन पर कचरा कूड़ा डालती थी। तो आज काफ़ी ज़्यादा जो दीन इस्लाम के जो मुहक्किक हैं, जो दीन इस्लाम के जो स्कॉलर हैं, वो इसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ये ज़ईफ़ हदीस है, इसका मतलब कोई तलक नहीं है, ये एक झूठ पर मबनी है, कुछ तो ये भी कहते हैं। तो इसी तरह हमें मुताला पाकिस्तान में भी यही कुछ पढ़ाया गया है। हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें एक ऐसी कौम बनाकर पेश किया गया है जैसे हम दुनिया की सबसे अजीम तरीन कौम है। तो अगर आप इस चीज़ से मतलब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये सब कुछ झूठ है, तो आपको मैं एक बुक रेकमेंड करूँगा। के अजीज़ की किताब है द मर्डर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसने उसमें सही से बताया कि जो 1947 में जो माइग्रेशन थी उसमें मैसेकर कितना हुआ, औरतों के साथ रेप कितना हुआ, और 1971 में क्या हुआ था, बंगाल किस तरह अलग हुआ था, और जिया की रजीम और दीगर जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाक़ात जो हमें पढ़ाए गए हैं उनकी वो तरदीद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि असल जो तारीख थी वो क्या है और हमें क्या पढ़ाया गया है। और जब तक हम असल तारीख से वाकिफ़ नहीं होंगे तो हम अपने माशरे में असल रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, हम अपनी सोसाइटी को सही से बिल्डअप नहीं कर सकते। तो जब तक हम हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत को नहीं जानेंगे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं एक स्ट्रॉन्गली मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ के अजीज़ की किताब है। जिसको चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं सेंड कर दूंगा आपको। आप लाजमी इस किताब को पढ़ें ताकि आप भी हकीकत से आशना हो।